हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईसीटी यूथ कम्स टाइम में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई का जो हमारा सीरीज चल रहा है, ठीक है, 20 डेज प्लान का। तो उसके लिए हम लोग आज टिम्बर के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट में जैसे आपका ब्रिक फिनिश हो चुका है, ठीक है, स्टोन फिनिश हो चुका है, आपका पेंट और सीमेंट, ये सब सारे चैप्टर जितने हैं फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट समापन की तरफ चल रहा है हमारा बिल्डिंग मटेरियल बीएम सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज टिम्बर और जितने मिसलेनियस आपके ग्लास वगैरह और ये सब चीज़ें किससे, आयरन वगैरह से, इंसुलेटिंग मटेरियल से, सब सारी चीज़ें जितने बचे हुए हैं आज हम इस लेक्चर में सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो अब ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे टिम्बर है, टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो 281 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके दिमाग में अगर 281 क्यों स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेक्चर है तो फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं, ठीक है। एसएससी जेईई हमारे थंबनेल पे देख रहे होंगे कि एसएससी जेईई का जो आपको दिखाया गया है, तो एसएससी जेईई की जो आपका सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज बुक है हमारी, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का। तो आप मार्केट से इजी ले सकते हो उसे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज, बाई लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में है, और हमारे ऐप से भी ले सकते हो उसे, ठीक है। तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो उस बुक में आपको ये क्वेश्चन 281 नंबर पर मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। चलो ठीक है, चलो तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टिम्बर एंड वुड बेस में, ठीक है, टिम्बर एंड वुड बेस में। क्लियर है बेटा? चलो मस्त एकदम तरीके से। अब यहाँ हम देखते हैं कि द टिम्बर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेड, ठीक है, फेड ट्री इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द ट्रीज, ठीक है, ट्रीज एज पर आईएस अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईएस कितना है बेटा, तो आईएस 399, ठीक है, आईएस 399 के अकॉर्डिंग बिलोंग टू, ठीक है, आईएस 39, ठीक है, आईएस 399 के। तो अब लिविंग टिम्बर क्या है? लिविंग टिम्बर जो कि आपकी खड़ी हुई है, ठीक है, जो जीवित अवस्था में है, जो आपकी खड़ी है, ठीक है, ट्रीज आपके खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको लिविंग टिम्बर कहा जाता है। रफ टिम्बर क्या होते हैं कि जो आपके काट दिए गए हो टिम्बर, ठीक है। डेड टिम्बर जो आपको काट के गिरा दिए गए हो टिम्बर, उनको डेड टिम्बर बोलते हैं। स्टैंडिंग टिम्बर जैसे कि काट दिया गया हो लेकिन उनको खड़ा रखा गया हो, ठीक है, खड़ा रखा गया हो एक, ठीक है। चलो तो स्टैंडिंग टिम्बर हो गया। तो लिविंग टिम्बर, रफ टिम्बर, स्टैंडिंग। तो अब पूछ क्या रहा है कि इतने गिरे हुए टिम्बर से प्राप्त की गई लकड़ी, गिरा दिया गया टिम्बर, उससे हमने लकड़ी निकाल ली, तो वो क्या कहेंगे? रफ टिम्बर, ठीक है, रफ टिम्बर। तो रफ टिम्बर अकॉर्डिंग टू आईएस 399 के अकॉर्डिंग रफ टिम्बर होगा। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है चिप मार्क, ठीक है, चिप मार्क डायगोनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन एंड वेन आर द डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू, ठीक है। तो कौन कौन सा है? चिप, ठीक है, क्या है बेटा? चिप मार्क, ठीक है, चिप मार्क, और आपका क्या है? डायगोनल ग्रेन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चिप मार्क डायगोनल। तो इसलिए हम इसको नोट डाउन कर रहे हैं ना कि आपके दिमाग में एक बार फीड हो जाए, ठीक है। और आपका टॉर्न, ठीक है, टॉर्न ग्रेन, ठीक है, और आपका वेन, ठीक है, वेन। अब ये इनमें जो मतलब इस टाइप का जो डिफेक्ट है, ठीक है, इस टाइप का जो डिफेक्ट है आपका किस में आता है? इंसर्ट में आता है कि कन्वर्जन में आता है कि नेचुरल फोर्सेस में आता है कि फंगी में आता है, ठीक है। तो ये जितने भी डिफेक्ट्स हैं आपके किस में आते हैं? कन्वर्जन में आते हैं, कन्वर्जन में। फंगी में आपके ड्राई रोट, वेट रोट, ठीक है, ये सब जितने रोट टाइप के आते हैं वो आपके फंगी वाले में आते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि जो कीटनाशक होते हैं, कीट होते हैं, उनके कारण जो डिफेक्ट्स होते हैं वो आपके कित में आते हैं? वो फंगी वाले में आते हैं, ठीक है। चलो तो ऑप्शन बी कन्वर्जन में आते हैं ये सब, ठीक है। द पर्पस ऑफ द फायर प्रूफिंग ऑफ टिम्बर इज, ठीक है, तो फायर प्रूफिंग टिम्बर इसके लिए क्या करेंगे हम कि क्या है आपका कि एक्सटेंस ऑफ द फायर इन स्प्रेड द हीट जनरेट, ठीक है, आग को बुझाना एवं उष्मा उत्पन्न करने के लिए, नहीं, ठीक है, मतलब ये ऐसा कहाँ लिखा गया है? ये नहीं है, ठीक है। नॉट अलाउ फायर कम द क्लोज टू, क्या मतलब कि वुड के क्लोज फायर आ ही नहीं पाएगा, लगेगा तो आएगा ही, ठीक है, आग लगती है तो जाएगी ना, ठीक है। चलो तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। फिर क्या है आपका
अग्नि को बुझाना नहीं, ठीक है। एक्सटिंग्विशिंग द फायर डे एब्जॉर्बिंग द हीट जनरेट करके अग्नि को बुझाना नहीं, ये भी कुछ ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शायद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाए, क्या शायद क्या शोर होगा, ठीक है। मेक इट डिफेक्ट ड्यू टू इग्नाइट एंड सपोर्ट द ओवन कम्बिनेशन, ठीक है। प्रकाश को प्रज्वलित एवं स्वयं दहन को बढ़ावा देने से मुश्किल बनाना, ठीक है, कि तुरंत जलने ना लगे, इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल डिफिकल्ट बनाना। तो यही हमारा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी इज राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिफेक्ट एज डेवलप्ड एज व्हेन द ट्री, ठीक है, ट्री ग्रो रैपिडली, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लकड़ी का दोष विकसित होता है जब पेड़ तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो जब पेड़ तेजी से, जो हमारे ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ जब रैपिडली ग्रोथ होगी तो क्या हो जाएंगे, कोर्सर ग्रेन, हाँ ये तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। अब वाइडली एंगुलर लेयर जो होती है हमारी हर ईयर बनती रहती है, वो तो वाइड होंगे ना, सॉरी वो तो वाइड होंगे ना आपके, ठीक है। चलो ठीक है, वाइड होंगे, ये दो ऑप्शन राइट हो गए। क्या है आपका कि स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेजर स्ट्रेंथ, मतलब कि रैपिडली जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या स्ट्रेंथ उसकी कम हो रही है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपको बढ़ता है, ग्रोथ होता है तो स्ट्रेंथ उसकी अच्छी खासी होती है, ठीक है, अच्छी खासी। तो यहाँ से हम कहेंगे कि 1 नहीं, बिल्कुल 1 2 बिल्कुल गलत, ठीक है। 1 2 3 मतलब तीनों सही हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 ऑप्शन सी इज राइट। चलो, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पॉलीमर, ठीक है। तो प्लाईवुड के बारे में कौन सा करेक्ट है, तो इसमें से हम देखेंगे कि 3 और मोर मीन्स इन ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर प्लेस्ड ऑन एबव द अदर विच द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन टू ऑल लेयर्स, ठीक है। ये कुछ सही नहीं लग रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। 4 आर मोर इवन नंबर नहीं होता, ऑड नंबर तुरंत काटो फटाक से, ठीक है। अब ये भी क्या है, इवन नंबर, तो इसको भी तुरंत काटो, ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो ऑड नंबर 2 से, अब लास्ट वाला देखते हैं हम लोग, 3 और मोर, ठीक है। 3 और मोर वेन्स आपका कितना है कि ऑड नंबर आर प्लेस्ड एट एबव द ऑर्डर, ठीक है, अदर विच द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन ऑफ सक्सेसिव लेयर एट राइट एंगल टू द ईच अदर, राइट एंगल टू द ईच अदर, ठीक है। अब 3 mm टू 6 mm ये आपका प्लाईवुड होता है, ठीक है। और ये ऑड नंबर में होता है, किस में होता है बेटा, ऑड नंबर, ऑड नंबर में होता है, जैसे 1 हो गया आपका, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7। तो इस टाइप से ऑड नंबर में आप इसको मतलब क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, ठीक है, अरेंज किया जाता है। चलो, और इसकी जो थिकनेस होती है 3 mm टू 6 mm तक थिकनेस इसकी इतनी नॉर्मली रखी जाती है। तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, डी इज राइट। चलो, द इनर एनुअल रिंग सराउंडिंग द सेंट्रल पोर्शन ऑफ कोर ऑफ द ट्रीज, ठीक है, कोर ऑफ द ट्रीज, ठीक है। तो कोर ऑफ ट्रीज के लिए हम लोग यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे यहाँ से कि कुछ चीजें हैं हमारी, ये ठीक है। अब यहाँ से ये ट्रीज का जो है, अब किसी पिक्चर की तरफ ध्यान मत देना, बस फर्स्टली इस पिक्चर की तरफ, ये जो पिक्चर है इस पिक्चर की तरफ आप ध्यान दोगे, ठीक है, समझो इसे, इस पिक्चर की तरफ आप ध्यान दोगे, बस इस पिक्चर, इतने पिक्चर पे, बाकी पिक्चर को छोड़ दो, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अलग अलग क्वेश्चन में आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कहा कि ये टिम्बर है, हमारी कोई टिम्बर है, टिम्बर का क्रॉस सेक्शन है कि कौन कौन से इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं कि कोई सा भी टिम्बर नहीं, जो हमारे स्ट्रक्चरल मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग में यूज टिम्बर होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमने कहा कि ये जो है आपका, ठीक है, बीच का जो है आपका ये पीथ है, क्या है बेटा, पीथ है। नोट कर लीजिए आप लोग, सबके नोटबुक में ये तो बना ही होगा, टिम्बर का चैप्टर अगर पढ़ा होगा आपने तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये सेंट्रल पार्ट जो होता है आपका पिच होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये होता है, सेंट्रल के बाद वाला जो आपका पोर्शन होता है, जो बाद वाली मतलब एनुअल रिंग जो आपकी बनती रहती है, तो आपका क्या होता है, हार्ट वुड, ठीक है, हार्ट वुड, ठीक है, हार्ट वुड होता है। अब नेक्स्ट जो आपका होता है कि ये जो एनुअल रिंग बनती रहती है, ये जो एनुअल रिंग ऐसे ऐसे बनती रहती है, एनुअल रिंग, ये आपका क्या होता है, ग्रोथ रिंग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ग्रोथ रिंग्स, ठीक है। अब ये जो आपके ऐसे मतलब ऐसे ये इसको बांधे रखती है, ठीक है, इसको क्या होते हैं, ये आपके मेडुलरी रे, ठीक है, मेडुलरी रे या फिर एक्स रे बोलते हैं, ठीक है, मेडुलरी रेज। अब ये जो ऊपर वाली लेयर में होती है, सबसे ऊपर वाली, ये सबसे ऊपर जो होता है आपका क्या होता है, बार्क होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, बार्क। तो हम क्या कहेंगे इसे, ये डेड
डेड बार्क है, ठीक है, डेड बार्क है, ठीक है। अब मतलब डेड बार्क कौन सा है, सबसे ऊपर वाला। अब नीचे वाला, जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है उसका क्या है, लाइव बार्क, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, लाइव बार्क, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये चीज़ें सारी चीज़ें जो लिखी जा रही हैं वो दिख रही हैं, चलो ठीक है, दिख रही हैं। अब इसमें जो कैम्बियम लेयर में जो आपका क्या वो एक मतलब वुड होता है, मतलब कैम्बियम लेयर जो सैप वुड होता है हमारा, सैप वुड, सैप वुड, सैप वुड जब हमारा क्या होता है कि सैप वुड जब हमारा वो क्या बोलते हैं सॉलिडिफाई होने लगता है, सॉलिड होने लगता है, तो हमारा कौन सा लेयर बन जाता है, तो हमारा लेयर बाय लेयर बनता जाता है, ठीक है, लेयर बाय लेयर बनता जाता है। और जो फर्स्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम, कैम्बियम लेयर। इनर बार के नीचे की लेयर जो होती है वो कैम्बियम लेयर बनती है। कैम्बियम लेयर के अकॉर्डिंग ही हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी ट्रीज हैं उसकी एज कितने हुए हैं, ठीक है। तो कैम्बियम लेयर का एज पता करने के लिए, अरे ट्री का एज पता करने के लिए हमको कैम्बियम लेयर देखना होगा कि जितने कैम्बियम, मतलब एक साल में एक कैम्बियम लेयर आपका बनता है, ठीक है, बनता है, मतलब नहीं सॉरी गलती बता दी आपको, जो एनुअल रिंग होती है, एक साल में एनुअल रिंग बनती है, और कैम्बियम लेयर जो होता है आपका वो सैपवुड ठोस होता है, कैम्बियम लेयर बनता है, कैम्बियम लेयर ही आपका कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये आपने देख लिया। तो क्या होता है, हार्टवुड होता है, ठीक है। तो किस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द इनर एनुअल रिंग, ठीक है, एनुअल रिंग सपोर्टिंग द सेंट्रल पोर्शन ऑफ कोर ऑफ, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, कलर चेंज कर लिया, ब्लैक ही है तो ब्लैक पे दिखेगा नहीं, चलो ठीक है। तो क्या होता है, हार्ट इसको इरेज कर दिया जाए, हार्टवुड, ठीक है, हार्टवुड। तो ऑप्शन सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ टिम्बर एज पर टिम्बर ग्रेडिंग IS, ठीक है। तो IS किसके अकॉर्डिंग है, IS 6543, ठीक है, IS 6543 द मॉड्यूलर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग इन बिटवीन 5.6 टू इतना, ठीक है। तो यहाँ हम कह देते हैं कि आपका ग्रेड है, ठीक है बेटा, ये ग्रेड है, ये इलास्टिसिटी आपका E है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है, ठीक, क्लियर है बच्चे। चलो ठीक है, तो ग्रेड हमने कह दिया, ये A है, ये B है, ये C ग्रेड है, ठीक है। कलर चेंज कर लिया जाए, A B C ग्रेड है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जो आपका ग्रेटर है कितना, 12.6, ठीक है, 12.6 यूनिट क्या है बच्चा इसमें, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये विजिबल है बेटा। चलो ठीक है, इतना है। अब यही मैंने कहा कि आपका 9.82, ठीक है, 9.82 12.6, ठीक है, 12.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं C की बात आती है, तो C जो है आपका कितना है, 5.6 टू 9.8, ठीक है, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन C की बात हो रही है, 5.6 और 2, अब तो आंसर मिल ही गए होंगे, ग्रेड C, ऑप्शन C इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच टिम्बर इज कट एंड सॉ इनटू सेक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन कट कर रहे हैं, तो कट से पता चली गया आपको ना कि प्रिजर्वेशन, इसका रख रखाव संरक्षण नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका कट गया। अब ये कहा कि कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, हाँ बिल्कुल कन्वर्जन कर रहे हैं, ऑप्शन बी इज राइट। सीजनिंग, ठीक है, इसकी मतलब सीजनिंग नहीं कर रहे हैं, इसका वाटर कंटेंट फाइंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। फॉलिंग इन टिम्बर, कटाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कन्वर्जन कर रहे हैं, एक जैसे टिम्बर है उसको हम अपने अकॉर्डिंग कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या, कन्वर्जन, बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुड स्पेसिफिक फॉर टेस्टिंग ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका कितना है, ठीक है, जो आपके क्या वन संरक्षण विभाग ने आपकी जारी की है, इतने mm, ठीक है, इतने mm वन संरक्षण विभाग ने जारी किया है कि इतने mm तक होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। देखो कितने टिम्बर के क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल फटाफट आपके क्या हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं। तो
द लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स इन वुड विच द यूजुअली नॉर्मल, ठीक है, यूजुअली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग, ठीक है, एनुअल रिंग, वार्षिक वलय से समकोण पर स्थित प्रकाष्ठ में चेक्स, ठीक है, क्या है, चेक्स, ठीक है, चेक्स दरारें, अंदर दरारें पड़ जाती हैं, उन्हें चेक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखो, चेक्स मतलब ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। एसएससी जेई 28/10/2022 में 20 में आया था, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में। तो ये आपका हो गया ये चेक्स। रिंडगाल क्या होता है, जो आपका जैसे कि थोड़ा सा एटन टाइप मर जाता है, फिगर दिखाएंगे भी पता चल जाएगा, ठीक है, नॉट आपका गांठ पड़ जाता है। तो यहाँ से फिगर में देखिए, यहाँ से बच्चा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, क्रप्स, ठीक है, यही वाला आपका क्रप्स होता है, ठीक है। अब रिंडगाल की बारी आई, तो रिंडगाल आपका क्या होता है बेटा, रिंडगाल ये आपका जो ऐसे सूजन निकल जाता है ना, जैसे कि अनियमित, ठीक है, ब्लैक कलर से करें ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पेड़ खड़ा है, उसको मैंने ऐसे चोट मार दिया, ठीक है, चोट मार दिया, इसमें स्वेलिंग आ गई। जब स्वेलिंग आ गई तो स्वेलिंग बढ़ने लगी, ठीक है, वो फूलने लगी, तो वहाँ उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं, वो जो साइड हो जाता है रिंड गाल, ठीक है, रिंड गाल। ये जैसे ट्री है, ट्री का ये रिंड गाल हो गया, ठीक है। अब ये देखो पेड़ अनियमित सूख मतलब स्वेलिंग हो गई, ठीक है। तो इसको जो पेड़ में देखा होगा आपने आमतौर पे, ठीक है, सबने पेड़ देखा होगा, ट्री देखा होगा, तो ये आपका क्या होता है डिफेक्ट, रिंड गाल होता है, ठीक है, रिंड गाल होता है। अब ये देखो इस टाइप का जो ऐसे ऐसे हो जाता है शेप में, ठीक है, ऐसा ट्विस्ट हो जाता है, क्या होता है, बो होता है, ठीक है। क्रोक्ड जो होता है वो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, चौड़ाई के अकॉर्डिंग आपका क्रॉक्ड हो, ट्विस्ट हो जाता है तो क्रॉक हो जाता है। ये लेंथ के अकॉर्डिंग मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे, जैसे ऐसे है तो इसमें हुआ तो क्या हो गया आपका ब्लोज, ठीक है, क्या है, BOW बोस, ठीक है। अब ऐसे मतलब विड्थ के अकॉर्डिंग हुआ तो CROOK क्रोक, ठीक है, क्रोक हुआ। अब ऐसे सिंपल सा है। अब लास्ट में आके थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया, क्या होते हैं, KINK किंक, ठीक है, किंक हो जाता है। अब ऐसे थोड़ा सा इसके चौड़ाई में विड्थ के थिकनेस के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे, जैसे ये है ना तो ऐसे हो गया, थोड़ा सा ऐसे गड्ढे टाइप में ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये क्या हो गया आपका कप्स, ठीक है, CUP कप हो गया, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, और एक तरफ पतला एक तरफ मोटा हो गया, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो क्या हो जाएंगे, ट्विस्ट, क्या हो जाएगा बेटा, TWIST ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है, ट्विस्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्रैक्स, ठीक है। तो आपने ये देखा कि आपका क्रैक्स चेक, ठीक है, चेक्स, तो चेक्स ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बैथल, ठीक है, बैथल प्रोसेस इज यूज टू, ठीक है। तो बैथल प्रोसेस जो आपका यूज होता है वो ब्रिक मैन्युफैक्चर में यूज होता है कि सीमेंट में यूज होता है कि मैन्युफैक्चर ऑफ बिटुमेंस मटेरियल में कि टिम्बर में। ऑब्वियस है यार, टिम्बर में यूज होगा, ठीक है, ये ब्रिक में तो यूज होगा नहीं, सीमेंट में यूज नहीं होगा, और आपका बिटुमिनस में भी यूज नहीं होगा, किस में होगा आपका, ये इसमें होगा, ठीक है, टिम्बर पढ़ रहे हैं तो टिम्बर में होगा, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेसिस्टेंट, ठीक है। तो फायर रेसिस्टेंस के लिए क्या, एबल प्रोसेस बिल्कुल सही, ठीक है, इम्पटी सेल प्रोसेस नहीं, ठीक है, इलेबल ट्रीटमेंट नहीं, ये भी नहीं, ट्रेंटिक नहीं, ठीक है, ये सब नहीं होंगे, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट या फिर एल्युमिनियम फॉस्फेट, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट या एल्युमिनियम फॉस्फेट मिला के क्या किया जाता है, उस पर एक लेप लगा दिया जाता है, ठीक है, इस स्टेज में, जिससे कि उसको फायर से फायर प्रूफिंग बनाया जा सके, मतलब फायर से बचाया जा सके, ठीक है, जल्दी, ठीक है, कि जल्दी उसमें आग ना लगे, एबल प्रोसेस होता है ये, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ द प्लाईवुड, ठीक है, मेन एडवांटेज ऑफ द प्लाईवुड, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इज द मोर देन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, नहीं यार, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन नहीं, ठीक है, स्ट्रेंथ इज मोर देन द ट्रांसफर डायरेक्शन, नहीं, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, मिल गया आंसर, ठीक है, श्रिंकेज स्ट्रेस इज मिनिमम, नहीं, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, टेंसाइल में मेन होता है, ठीक है। द हार्डवेयर क्या है, हार्डवुड इज द प्रोडक्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज, ठीक है, सख्त लकड़ी की निर्माण निम्नलिखित में से किस पेड़ों से किया जाता है, तो शीशम से, ठीक है, किस में किया जाता है बेटा, शीशम से, शीशम। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है बेटा,
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में आप लोग, 90 kg पर सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब यही हमने कहा कि जो आपकी 10 to 12% वाटर कंटेंट पर इसकी जो स्ट्रेंथ बचती है आपकी, मतलब पूरे वेट का, ये कितना होता है, 800 kg पर सेमी क्यूब। ठीक है, केजी पर सेमी क्यूब इतना बचता है क्या, वेट। ठीक है, वेट बढ़ती है इतने वाटर कंटेंट पे। ठीक है, 20% के अराउंड में, मतलब 10 to 12% अराउंड, 20% अराउंड कह सकते हो आप उसको, उसमें भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है। ठीक है, तो 800 kg, देखो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके इसी से क्लियर हो गए। ठीक है, तो सीसम का होता है द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन डायरेक्शन इन। ठीक है, तो हाईएस्ट डायरेक्शन आपका किस पे होता है, एन एंगल ऑफ 60 पे नहीं होता। ठीक है, एन एंगल ऑफ 0 पे होता है, एन एंगल ऑफ 90 पे नहीं होता, 120 पे नहीं होता, तो 0 पे होता है। 0 पे अच्छी स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, ग्रेन टू ग्रेन आपके रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट्स द मॉइस्चर कंटेंट इन द प्रॉपर्टी सीजन टिम्बर। ठीक है, तो द मॉइस्चर कंटेंट इन द वेल सीजन टिम्बर इज द। ठीक है, तो वेल आपका कितना है, 10% to 20% सीजनिंग। ठीक है, सीजनिंग जो होती है आपकी 10% to 20%, मतलब 12% सीजनिंग होती है। ठीक है, तो अब इतनी सीजनिंग करोगे तो आपका क्या कहना है कि टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, तो मतलब हाई के लिए, हाई स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, हाई, फिर से इसको हटा के फिर से मैं करती हूँ। ठीक है, कलर चेंज कर दूँ, बिल्कुल। ठीक है, ये कलर, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हाई स्ट्रेंथ के लिए आपका कितना होना चाहिए, तो इसकी ईयर होनी चाहिए 10 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ 10 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ 10 ईयर से ज़्यादा हो गया तो आपका क्या हो गया कि हाई स्ट्रेंथ की है। अब आपका मीडियम स्ट्रेंथ के लिए आपका 5 to 10 ईयर। ठीक है, ईयर्स। और लो स्ट्रेंथ के लिए, बेटा स्ट्रेंथ नहीं, ड्यूरेबिलिटी इसको कह सकते हो, तो ड्यूरेबिलिटी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, हाई ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ठीक है, तो अब ये 5 से कम। ठीक है, 5 ईयर से कम। ठीक है, 5 ईयर से कम है तो उसकी, मतलब 5 ईयर से कम है तो लो ड्यूरेबिलिटी होगी। ठीक है, अब उसकी मतलब लो ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि स्ट्रेंथ भी तो कमी होगी ना, स्ट्रेंथ भी तो कमी। ड्यूरेबिलिटी का सेंस क्या होता है कि जैसे जितने ईयर के लिए हमने कंस्ट्रक्ट किया, जितने ईयर के लिए हमने उसको बनाया, ठीक है, तो उससे बिना फेल हुए उतने साल तक वो वर्क कर जाए। ठीक है, यूज हो जाए, उसको उसकी स्ट्रेंथ बोला जाता है। ठीक है, अब ड्यूरेबिलिटी क्या है कि जितने ईयर के लिए बना है, ठीक है, बिना फेल हुए, बिना किसी शिकायत के उतने साल तक ये कर जाए। ठीक है, कर जाए तो आपको क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी होती है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी होती है। तो चलो इसका ऑप्शन बी 10 to 12%। ठीक है, 10 to 12%। इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लिमिट मॉइस्चर कंटेंट जितना होगा वो 15% तक आपका हो पाता है। ठीक है, तो 15% मतलब क्या, 0.15%। ठीक है, 15%। और ये जो होता है आपका वो 2 to 4 ईयर। ठीक है, 2 to 4 ईयर आपका, जैसे कि आपने एयर सीजनिंग की, ठीक है, एयर सीजनिंग की तो 2 to 4 ईयर आपके लग जाते हैं। जैसे आपके स्लीपर्स वगैरह होते हैं, लकड़ी के चट्टे होते हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए आपका इतना साल लग जाता है 0.15% के लिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ईयर्स ऑफ द हाई
ड्यूरेबल टिम्बर, ठीक है। तो हाई ड्यूरेबल टिम्बर मैंने कितना बताया आपको कि आपका हाई ड्यूरेबल पूछा है ना, हाई ड्यूरेबल, ठीक है। अब ये क्या है, मीडियम ड्यूरेबल, अब लो ड्यूरेबल, ठीक है। तो हाई के लिए क्या करना है, कि ये आपका 10 ईयर से ज़्यादा होगा, ठीक है, 10 ईयर से। अब इसके लिए 5 to 10 ईयर, ठीक है, 10 ईयर्स। इसके लिए लेस 5 ईयर्स, ठीक है, लेस 5 ईयर्स। क्लियर है बेटा? तो ऑप्शन डी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड सरफेस रिक्वायर्ड, ठीक है, कोट प्लास्टरिंग लकड़ी, ठीक है। तो लकड़ी की सतह को प्लास्टर करने के लिए, लकड़ी की सतह कभी प्लास्टर होती, पहले ये दिमाग लगाओ, क्वेश्चन देखो खेल गया बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो लकड़ी की जो लेयर है, मतलब सतह है या सरफेस है, उसको प्लास्टर नहीं किया जाता, उसको पेंट किया जाता है, ठीक है, पेंट किया जाता है। तो न 1 होगा, न 2 होगा, न 3 होगा, सारे कट नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी, देखो कितना तुच्छ सवाल बिल्कुल, ठीक है। Which of the following method is used for make the timber fire resistant, ठीक है। तो टिम्बर फायर रेसिस्टेंस आपका क्या होता है कि एल्यूमिनो सल्फेट या फिर एल्यूमिनो फेराइट, ठीक है, फेरस, ठीक है, फेराइट, ठीक है, ये हो गया। कोटिंग विद द पेंट, नहीं, ये भी नहीं होगा। प्लम्बिंग को क्रियोस, नहीं, ये भी नहीं होगा। पंपिंग के लिए ये भी नहीं होगा। सीजनिंग नहीं, सोकिंग ने ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी। अब ये क्या होता है कि आपका एबल प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है, एबल प्रोसेस की लेप लगा के बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो विच ऑफ द सीजनिंग, ठीक है, विच ऑफ द सीजनिंग इज अडॉप्टेड फॉर द रैपिड सीजनिंग फॉर टिम्बर लार्ज स्केल टू ऑब्टेन एनी डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो मतलब कि बल्क मात्रा में बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। तो 4 to 5 डेज में अगर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, किल्ड सीजनिंग, ठीक है। एयर आपका 2 to 4 ईयर लग जाएंगे एयर सीजनिंग से, ठीक है। वाटर के डायरेक्शन में, जिधर वाटर का फ्लो है उधर डायरेक्शन में रख के आप सीजनिंग कर सकते हो, ठीक है। बॉइलिंग प्रोसेस बॉइलिंग करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे मतलब कम टाइम में आपका क्या है, आपका किल्न है, भट्टे में सुखा के, ठीक है, भट्टे में सुखा के। तो ऑप्शन सी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, क्या है आपका, कौन सा प्रोसेस, बाउसरी, ठीक है, बाउसरी प्रोसेस इज यूज्ड, ठीक है। तो बाउसरी प्रोसेस इज यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक, ठीक है, ब्रिक में तो होगा नहीं। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, नहीं। प्रोडक्ट्स ऑफ क्ले टाइल्स, नहीं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टिम्बर की बात कर रहे हैं बेटा। तो टिम्बर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो टिम्बर में ही तो होगा ना, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर। तो ग्रीन टिम्बर जो होता है उसमें मॉइस्चर कितने होते हैं, 100 to 200%, ठीक है, बाई वेट, ठीक है, बाई वेट 100 to। अब इसको यूज करना है 100 से 200% आपके होते हैं किसमें, ग्रीन टिम्बर में, बाई वेट का होता है, ठीक है। अगर इसे में यूजफुल बनाना है, अपने स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग में यूज करना है तो 10 to 12% तक हमको इसके मॉइस्चर ले आने होंगे, रिमूव करके, ठीक है, सीजनिंग के दौरान ले आने होंगे, ठीक है, तब जाके ये हमारा हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट। चलो नेक्स्ट, द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट कॉज लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड्स बिटवीन द एनुअल रिंग इज नोन एज, ठीक है, एनुअल रिंग इज नोन एज। तो आपका क्या होता है, रिंड गाल, ठीक है, रिंड गाल। जो आपका ऐसे कुछ ट्रीज होते हैं ऐसे। अब यहाँ पे मैंने कहा कि मैं ऐसे जा रही थी, ठीक है, मैं एक्चुअली मैं टीचर हूँ तो मैं अपने आप को एग्जांपल नहीं दूंगी। कोई बच्चा ऐसे जा रहा था, उसने क्या किया, उसको मस्ती सूझी, उसने पेड़ पे ऐसे मार दिया खटाक से, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि हरा पेड़ है, बिल्कुल ग्रीन टी है, तो अब उसमें मार दिया तो उसमें क्या होगा, स्वेलिंग हो गई, ठीक है, स्वेलिंग हो गई। जब उसमें डिफेक्ट्स आने लगे, स्वेलिंग हो गई, तो वो फूलने लगा उसमें, ठीक है। जब फूलने लगा तो क्या हुआ कि वही चीज़ें जो गोल होके बन गई, दिनों दिन बिकता गया, अब गोल होके बन गई। तो जैसा मैंने बताया उसको रिंडगाल बोलते हैं। अब यही, ठीक है, यही 20 सेंटीमीटर से अगर कम होगा, ठीक है, तो उसको नॉट बोल देंगे, गांठ पड़ गया इसमें, ठीक है, गांठ पड़ गया। अब यही जैसे कि 20 सेंटीमीटर से कम है, 20 mm से कम है तो गांठ बोल देंगे।
अब यही गांठ, ठीक है, 20 सेंटीमीटर से कम है तो मतलब छोटा गांठ बोलेंगे। अब इससे ज़्यादा हो गया तो बड़ा गांठ बोल देंगे, नॉट बोल देंगे, ठीक है, लार्ज नॉट। ठीक, तो चलो, तो ये क्या हो गया आपका रिंगॉल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, which of the timber is used to make the goods that are used in the sports। ठीक है, स्पोर्ट इंडस्ट्री में किसका यूज किया जाता है, कौन से टिम्बर का यूज किया जाता है, तो एल्डर एसवुड नहीं, ठीक है, क्या होता है आपका मलबेरी। ठीक है, मलबेरी का यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर मलबेरी का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन शीशम का भी यूज़ किया जाता है। तो मैक्सिमम मलबेरी और उसका शीशम का भी यूज़ किया जाता है, दोनों टिम्बर आपके यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या जो वाद्य उपकरण होते हैं संगीत के लिए होते हैं, उसमें उसका कौन कौन से टिम्बर का यूज किया जाता है। ठीक है, कमेंट में आप लोग ऑफलाइन कमेंट बताइएगा हमें। ठीक है, वेट रहेगा आपके आंसर का, बिल्कुल। ठीक है, चलो, तो मलबेरी आपका हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलो, तो आपका व्हेन टिम्बर इज बर्न इन द वुड फायर ओवर अ डेप्थ ऑफ अबाउट मतलब 15 mm। ठीक है, 15 mm द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट एज नोन है। ठीक है, मैंने कहा टिम्बर को नीचे से 15 सेंटीमीटर जला के गाड़ दो उसे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी पोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पोल जो गड़ रहा है आपके, और भी डिफरेंट टाइप्स के आप पोल गाड़ते हो, लकड़ी गाड़ देते हो, खंबे गाड़ देते हो। ठीक है, सब चीज़ों के लिए जब यूज़ किया जाता है तो कहते हैं कि उसको मतलब कि कीटों से, नीचे सीलन से या कीट से बचाने के लिए 15 सेंटीमीटर से जला दो, और उसके बाद मतलब क्या है 15 mm है ना, हाँ 15 mm नीचे से जला दो, फिर गाड़ दो। ठीक है, तो ये देखो कि जो मतलब कि मतलब हाई कास्टेड लकड़ियां हैं उनके लिए ये बिल्कुल बेकार है, उनके लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मतलब पोल वगैरह के लिए यूज हो रहे हैं, ऐसे यूज हो रहे हैं, उनके लिए हम मतलब यूज़ किया जाता है, हम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो आपका क्या हो गया, ये चार्जिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, चार्जिंग। चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द IS कोड एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ द टिम्बर नोटेड। ठीक है, तो 0.10 to 1%। ठीक है, 0.12 ऑप्शन बी। देखो, एक ही क्वेश्चन को 10 बार घुमा घुमा के पूछ रहा है, बस केवल लैंग्वेज अलग कर रहा है। ठीक है, लैंग्वेज अलग है। व्हाट इज द रिकमेंडेड मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर विच इज यूज्ड एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर विंडो। ठीक है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ विंडो, तो विंडो के लिए 8 to 16% यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 to 16%, 5 to 10 ये नहीं कर सकते, फिर ये भी नहीं कर सकते, ये 26 है तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 to 16%। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। ये देखो क्वेश्चन किस में आया, SSC JEE 23/1/2018 इवनिंग शिफ्ट में आया है। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में। चलो नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टिम्बर कैन बी इम्प्रूव्ड यूजिंग एबल प्रोसेस। ठीक है, तो फायर के लिए होता है, ठीक है, फायर के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर एल्यूमिनियम फैब्रिक। ठीक है, तो वो यूज करके आपका फायर रेसिस्टेंस बनाया जा सकता है। ठीक है, एबल प्रोसेस यूज होता है इसमें। कौन सा प्रोसेस, एबल प्रोसेस। ठीक है, एबल प्रोसेस यूज होता है। ठीक, चलो, अब द डिफेक्ट्स इन टिम्बर दैट इज एसिड ड्यू टू स्वेलिंग कॉज्ड बाय ग्रो ऑफ लेयर्स एज सैपवुड ऑफ द वंडर्स आफ्टर ब्रांच इज कट ऑफ द एट कॉल। ठीक है, लकड़ी में दोष जो कि शाखा काटने के बाद आघात पर श्रैप लकड़ी की परतों में सूजन की वजह से पैदा होती है, उसको क्या बोला जाता है। तो सूजन की वजह से जो पैदा होती है उसको हम बोल सकते हैं नॉट। ठीक है, नॉट बोल सकते हैं। सूजन की वजह से रिंगॉल जो पैदा होता है, रिंगॉल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें साइज नहीं दिया है इसलिए हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, तो रिंगॉल मेथड। ठीक है, रिंगॉल हो गया, डी हो गया। चलो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर्स ऑफ इज विच इज द वुड में स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट तो आपका क्या होता है, क्या होता है, क्लीवेबिलिटी। क्लीवेबिलिटी कौन सा है, ऑप्शन ए। शेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए नहीं यूज किया जाता, स्टिफनेस के लिए, टफनेस के लिए नहीं। ठीक है, टफनेस क्या होता है कि मतलब जैसे कि जो झटका लग रहा है, ठीक है, जो झटका लग रहा है, जो फोर्स आ रहा है, उसको मतलब कितना वो टफ कर रहा है। ठीक है, कितना टफ है, कितना वियर कर ले जा रहा है, वो आपका टफनेस होता है, टफनेस होता है। ठीक है, चलो, तो आपका ये हो गया आपका ए ऑप्शन, क्लीवेबिलिटी। ठीक है, क्लीवेबिलिटी, विभाजन के लिए लकड़ी को क्लीवेबिलिटी यूज किया जाता है। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं टिम्बर। इतना तो हम लोग का खत्म हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 360। कहाँ गया 360, ये कितना है
371 नहीं, 360 से स्टार्टिंग है, 352 ठीक है। अब ये देखो, ये आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो गया, इंसुलेटिंग मटेरियल। अब देखो टिम्बर में वही बार बार घुमा फिरा के वही क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा था आपको, मैंने कहा आप ट्राई कर लो। क्यों? क्योंकि आपका एसएससी जेईई चैप्टर वाइज जो बुक है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों बायलैंग्वेज में, वो जो आप पिक्चर देख रहे हो थंबनेल पे, आपके नज़दीकी स्टोर मार्केट पे, बुक स्टोर पे है और ऐप में है, आप वहाँ से देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इतना टाइम नहीं कि आपको एक एक क्वेश्चन आपके हाथ पकड़ के प्रैक्टिस कराया जाए, तो इतना होमवर्क भी समझ लो कुछ आप लोग, ठीक है। चलो, तो स्वाद आपका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, अवरोधी पदार्थ, इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है कि सर डस्ट कैन बी रेंडर, ठीक है, रेंडर्स केमिकली इनर्ट, ठीक है, केमिकली इनर्ट बाय बॉइलिंग इट वाटर कंटेनिंग, लकड़ी के बुरादे को इसमें युक्त पानी में उबालकर रासायनिक रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है, तो आपका फेरस सल्फेट्स के, पोटेशियम क्लोराइड और एल्यूमिनो और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो फेरस, ठीक है, जैसे मैंने बोला आपसे कि फायर असिस्टेंस के लिए टिम्बर में हमने क्या किया था कि एबल प्रोसेस जो करते थे वो किस में करते थे, वहीं से रिलेट करो, आंसर अपने आप निकल जाएगा खटाखट एकदम से, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एल्यूमिनो सल्फेट, एल्यूमिनो फेरस, ठीक है, तो ये यूज़ करते थे, तो बस वहीं से आपने यहाँ है फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, ठीक है, लोहे का सल्फेट। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड एज अ बॉन्डिंग मिक्सचर, ठीक है। तो बॉन्डिंग मिक्सचर के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि मतलब क्या है आपका, नेचुरल रबर, हाँ ये भी, सिंथेटिक रबर ये भी, ऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है। तो तीनों चीजें होती हैं, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी, ठीक है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया है, ठीक है, न्यूटन पर ऑफ थर्मल, क्या है आपका, थर्माकोल रेंज बिटवीन, ठीक है, थर्माकोल रेंज का बिटवीन जो आपका होता है, कितना रेंज होना चाहिए, रेंज होना चाहिए 11 टू आपका 14.5, ठीक है, 14.5 के अराउंड में होना चाहिए, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप देख रहे हो 2 गलत हो गया, 5 गलत हो गया, 15 गलत हो गया, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। तो 11.7 टू 14.4, ठीक है, 14.4, ये क्या है आपके थर्माकोल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो थर्माकोल आपका फायर प्रूफिंग वगैरह के लिए भी यूज होता है, ठीक है, होता है। चलो, ठीक है, नेक्स्ट, बिटूमन इज जनरली ऑब्टेन फॉर्म, ठीक है। तो बिटूमन जो होता है किससे, ऑर्गेनिक मैटर से नहीं, बिल्कुल नहीं, सिंथेटिक मटेरियल से बिल्कुल नहीं, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, हाँ बिल्कुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से होता है, जिसमें आपका क्या, कि जिसमें हम कह सकते हैं कि जो आपके कार्बन होते हैं, ठीक है, इसमें आपके कार्बन होते हैं वो आपके 85% होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आपके कितने, 12%, और ऑक्सीजन आपके 3%, ठीक है, 0.3% नहीं है, 3% है, 3%, बड़ा लिख दिया मैंने, 3%। तो ये आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, यहाँ पकड़ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, देखो 4 ही क्वेश्चन एक में दिया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है, बस जो क्वेश्चन आया उसको देख लो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। हमें तो पीएचडी नहीं करनी है, हमें केवल सिलेक्शन लिस्ट में आपका रैंकर्स में नाम देना है, ठीक है, नाम ले आना है, जॉब पानी है बस, ठीक है। अच्छा डिपार्टमेंट, CPWD वगैरह, BRO वगैरह, ये सब डिपार्टमेंट मस्त पाने हैं एकदम, ठीक है। तो चलो, सेलेक्ट आपका हम देख रहे हैं लौ तथा अलौ धातु में, ठीक है, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन जो आपका बन रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेट टू इंक्रीजिंग, ठीक है, रिलेट टू इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट्स इन स्टील, ठीक है, कार्बन कंटेंट इन स्टील कितना है, 0.2 टू 0.9%, ठीक है, 9%। तो आप देखिए, इंक्रीज द कार्बन कंटेंट इन स्टील, डिक्रीज द यील्ड स्ट्रेस एंड इंक्रीज, नहीं, ठीक है, नहीं, इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील इंक्रीज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूस द डक्टिलिटी, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा तो डक्टिलिटी
डक्टिलिटी डिक्रीज करेगी बेटा, ठीक है, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब कार्बन, जैसे हमने कहा कि कार्बन इंक्रीज करेंगे तो हार्डनेस भी इंक्रीज होगी, हार्डनेस, ठीक है, और ब्रिटिलनेस भी इंक्रीज होगी, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, और डिक्रीज क्या होगी, ड्यूरेबिलिटी नहीं, क्या होगा, डक्टिलिटी डिक्रीज होगी, और वेल्डेबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो डक्टिलिटी डिक्रीज होगी, वेल्डेबिलिटी डिक्रीज होगी। इंक्रीज क्या होगा, कार्बन कंटेंट इंक्रीज करने से आपके कार्बन कंटेंट इंक्रीज करने से हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड ब्रिटलनेस, ठीक है, ब्रिटलनेस ये सब इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट की तरफ जा रहा है। इंक्रीज द कार्बन कंटेंट इन स्टील डिक्रीज बाय द यील्ड स्ट्रेंथ डज नॉट अफेक्ट टू डक्टिलिटी, नहीं, ठीक है, और सेम भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्या है आपका, इंक्रीज द कार्बन कंटेंट इन स्टील डज नॉट हैव इफेक्ट ऑन एनी यील्ड स्ट्रेस एंड डक्टिलिटी, नहीं, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। इंक्रीज द कार्बन कंटेंट इन, ठीक है, इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से प्रवाह पत्र घट जाता है और तन्यता कम हो जाती, बढ़ जाता है, इंक्रीज, ठीक है, स्ट्रेस रिड्यूस, क्या है यार, ठीक है, इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट्स इन स्टील इन यील्ड स्ट्रेस एंड रिड्यूस एंड डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी, इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से पराभव प्रतिबल बढ़ जाता है और तन्यता कम हो जाती है। पहला देखो ऑप्शन क्या है, इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से पराभव प्रतिबल कम हो जाता है और तन्यता बढ़ जाती है, नहीं, तन्यता वायर फॉर्म में जो होता है आपका वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इंक्रीज द कार्बन कंटेंट इन स्टील डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द यील्ड, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the common characteristic of building material under stress and given under list 1 does क्या है, does under list 2 using the quotes in the list, ठीक है। तो आपका क्या है कि एक है, दूसरे से हमको रिलेट करना है, फिर आंसर देना है, ठीक है। तो डक्टिलिटी के लिए आप क्या करोगे कि मटेरियल कैन विथस्टैंड हैवी शॉक लोड, नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। वायर फॉर्म में डक्टिलिटी के लिए होता है मटेरियल कैन बी मोलाइज्ड इनटू द सीट, नहीं है तो मेलाबिलिटी में होता है, ठीक है, मटेरियल कैन बी ड्रॉ इन द वायर फ्रॉम, ठीक है। तो ए का हो गया 3, ठीक है, वायर फॉर्म में हो गया 3 फॉर्म में, ठीक है। अब ब्रिटिलनेस, ठीक है, तो अब ये ए का 2 कट कर दो, ठीक है। अब ब्रिटिलनेस बी जो हो गया ब्रिटिलनेस, अब क्या होगा कि इन विच द हैवी शॉक लोड, ठीक है। तो हैवी शॉक लोड जो आपका होता है किस में होता है, तो हैवी शॉक लोड, ठीक है, मटेरियल कैन बी सीट फॉर्म, ठीक है। तो मेलाबिलिटी डी का 2 कर दो, ठीक है, तो डी का 2 इस तरीके से पकड़ सकते हो, ठीक है, डी का 2 कर दिया आपने, ठीक है। अब बी का बी ब्रिटिलनेस देखना है, तो बी का मटेरियल कैन बी बिटवीन इनटू द वायर फॉर्म, ठीक है, ये तो इसका हो गया मटेरियल फेल सडन, ठीक है, ब्रिटिलनेस सडन होता है, तो इसका 4 हो गया, ठीक है, सडन के लिए 4 हो गया, ठीक है। टफनेस आपका सी का है ना, सी का, तो फिर मटेरियल कैन बी विथस्टैंड हैवी शॉक लोड, ठीक है, हैवी शॉक लोड, ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। इस तरीके से देखो क्वेश्चन को, इतने बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, 1-2 अगर याद है तो आप उससे बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो कि 50% तो आपके ऐसे ही कट गए जब आपका डक्टिलिटी वायर फॉर्म पता है, ठीक है, डक्टिलिटी वायर फॉर्म पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि आपको जैसे मेलाबिलिटी है तो सीड फॉर्म में, बस तुरंत कंफर्म हो गया, 2 ऑप्शन इज राइट, ठीक है, मेलाबिलिटी सीड फॉर्म में होता है, वहां से पकड़ लिया आपने, आंसर सही कर ले गए, ठीक है, तो आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट pertaining to steel are term of false, ठीक है। तो अब कह रहा है, फर्स्ट आपका कह रहा है क्या है कि mild steel has higher ultimate tensile strength when compared to high carbon steel, नहीं, हाई तो टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं जाएगा, ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब टॉर स्टील इज हाई स्ट्रेंथ डिफेक्ट बॉर्न इन द हाई यील्ड इन द बॉन्ड स्ट्रेंथ, टॉर्न मतलब कि ऐठी हुई छड़े, ठीक है, ऐठी हुई उस पर ऐसे
लगाया जाता है, विरूपित छड़ें, ठीक है, वो हो गई आपकी। तो हाँ बिल्कुल ये तो सही लग रहा है, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। तो आपने क्या किया कि बोथ स्टेटमेंट, बोथ गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज सही, राइट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फ्रॉम द आयरन ऑफ ऑब्टेन्ड आफ्टर स्मेल्टिंग, ठीक है, ऑफ कैल्सिनाइड और इन अ ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या है कि ब्लास्ट भट्टी में स्थापित अयस्क कैल्सिनाइड, ठीक है, कैल्साइड आर्य प्रगलन द्वारा लोहे का निम्नलिखित में से कौन सा रूप प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपका रोट आयरन होता है, ठीक है, क्या होता है, पिग रोट आयरन नहीं सॉरी, ठीक है, प्यूरेस्ट फॉर्म रोट आयरन होता है, पिग आयरन, ठीक है, पिग आयरन। अब पिग आयरन जो होता है आपका क्या, कच्चा लोहा होता है। इनके प्यूरिफिकेशन से या फिर इनकी क्वालिटी को इंक्रीज करके कार्बन की मात्रा को कम करके आप कास्ट आयरन में कर सकते हो। कास्ट आयरन में 2 से 4% आपका क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। पिग आयरन मतलब आपका रोट आयरन में क्या होता है, रोट आयरन में 0.15% आपका क्या होता है, ये इसमें आयरन होती है। अब इसमें माइल्ड स्टील में आपका 0.15 to 0.30% आपका क्या होता है, आपका कार्बन की मात्रा, ठीक है। तो पिग आयरन ऑप्शन डी इज राइट। चलो नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट फेरस मेटल शीट फ्रॉम कोरोजन, ठीक है, कोरोजन दे आर डिप्ड इन सॉरी बोथ आर मिल्टन जिन, ठीक है, टू एड अ प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ इन आयरन टू सीड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो पार्कलाइज्ड आपका होता है, गैल्वनाइज्ड होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है कि इनावेल, ठीक है। तो गैल्वनाइज होता है कि जो आपका जस्ता होता है उसके ऊपर पॉलिश कर दी जाती है तो आपका गैल्वनाइज्ड शीट हो जाता है, ठीक है। तो गैल्वनाइज्ड ऑप्शन बी। व्हाट इज द कार्बन कंटेंट इन पिग आयरन, ठीक है। तो पिग आयरन में 0.5% इतना तो होगा नहीं, ये गलत हो गया, ये भी 0.02, 5 to 8% ये भी नहीं होगा, 3 to 4%, ठीक है, 3 to 4%। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्ट आयरन इज ड्यू टू बाय रिमेल्टिंग ऑफ कोक एंड लाइमस्टोन, ठीक है। तो रिमेल्टिंग ऑफ कोक क्या होता है, बाय रिमेल्टिंग ऑफ कोक एंड लाइमस्टोन। तो आप मतलब कुछ स्टील ले लिए, कुछ आपने लोहा ले लिया, आयरन ले लिया, अब उसको रिमेल्टिंग करना है किसके साथ, कोक या फिर लाइमस्टोन के साथ, तो पिग आयरन होता है, ठीक है, पिग आयरन, ठीक, पिग आयरन ऑप्शन कच्चा लोहा, पिग आयरन ऑप्शन बी इज राइट। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू परफॉर्म इज इंडिकेटेड आपका फंक्शन थ्रूआउट इट्स डिजाइन लाइफ विदाउट अंडरगोइंग कंसिडरेबल डिटोनेशन इज टर्म्स एज, ठीक है, डिटोनेशन टर्म्स एज, ठीक है। तो आपका क्या है, किसी पदार्थ का गुण जिससे वह पदार्थ अपने अभिकल्प काल में बिना विफल हुए सामर्थ्य मान जाती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, ठीक है। हार्डनेस क्या होती है कि कितना वो मतलब कितना लोड वो मतलब कितना बिना टूटे वो सहन कर सकती है, ठीक है, वो उसकी हार्डनेस होती है कि बिना छिले बिना कटे कितना सहन कर सकती है, वो उसकी हार्डनेस होती है, जितना सहन कर पा रही है मैक्सिमम टाइम उसकी हार्डनेस बोली जाती है। स्ट्रेंथ के जितने ईयर के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो भी हमारा काम हो रहा है उसको बिना फेल हुए उतने तक निभाना, ठीक है, क्या होता है, स्ट्रेंथ, ठीक है। उसी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जिस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन किया गया है, तो डिज़ाइन तक आपको क्या करना है, बिना फेल हुए, ठीक है, बिना फेल हुए, तो आपकी स्ट्रेंथ होती है। इलास्टिसिटी मैंने कहा कि इस पर मैंने ऐसे लोड लगाया, ठीक है, इलास्टिसिटी मैंने इस पर लोड लगाया, लोड लगाने के बाद वापस से लोड हटा लिया, तो ये अपनी मतलब तन जाएगा, पहले तो इस फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद फिर अपनी वापस शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगी। तो आपकी वो प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, इलास्टिसिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है कि जैसे मैंने 30 ईयर के लिए 50 ईयर के लिए कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, 50 ईयर के लिए मैंने कंस्ट्रक्ट किया, अब 50 ईयर तक बिना फेल हुए, बिना रुके, बिना कोई अड़चन के, ठीक है, वो उतने तक 50 ईयर तक बनी रही उसी हालत में, ठीक है, बनी रही, तो उसका ड्यूरेबिलिटी कहा जाता है कि इसकी लाइफ लाइन, ठीक है, लाइफ लाइन, तो ड्यूरेबिलिटी हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द वन ऑफ द, ठीक है, द वन दैट हैज लिस्ट कार्बन कंटेंट्स, ठीक है। तो लिस्ट कार्बन कंटेंट्स आपका किसमें होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है। तो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा होता है, प्यूरेस्ट, ठीक है, प्यूरेस्ट कौन सा होता है, रोट आयरन, ठीक है। क्या होता है बेटा, रफ आयरन, रोट आयरन, सब इसे बोलते हैं, जो रोट बोलते हैं, रफ बोलते हैं, दिक्कत नहीं है, रोट आयरन होता है आपका। कास्ट आयरन आपका क्या होता है कि पिग आयरन के मतलब पिग आयरन की प्रॉपर्टी इंक्रीज कर दी जाती है, उनमें इंग्रेडिएंट मिला के मतलब
रिफाइनरी में उनकी प्रॉपर्टी कर जाती है तो कास्ट आयरन बन जाते हैं। 2 से 4% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। माइल्ड स्टील जो होते हैं उसमें माइल्ड स्टील 0.15 to 0.30% कार्बन कंटेंट्स होते हैं। पिग आयरन कच्चा लोहा आप जानते ही हो, ठीक है, ये ढलवा लोहा नहीं, कच्चा लोहा है, कच्चा लोहा, ठीक, ये है। तो रोट आयरन, प्यूरेस्ट फॉर्म रोट आयरन, ठीक है, परसेंटेज 0.15%, ठीक है, 15। तो इन कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन इज फ्रॉम वुड, ठीक है, संपीड़न परीक्षण में ढलवा लोहे न्यूनतम में दरार होनी चाहिए, ठीक है। तो कोर्स अलोंग द एक्सिस ऑब्लिक्यूट, ठीक है, तो कोर्स अलोंग एंड ऑब्लिक्यूट, ठीक है, ऑब्लिक्यूट प्लेन, फिर आपका अकर्स एट द हाई राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ स्पेसिमेन, नहीं, ठीक है, नॉन अकर्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द ऑपरेशन, ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी टू क्ले एडहेसिंग टू आयरन और इज नोन एज, ठीक है, नोन एज। तो मतलब मैंने कहा कि ये हमारी मतलब क्या, जैसे मैंने लोहे का टुकड़ा ले लिया, अब उस पर इम्प्योरिटीज हैं, उसको हमको क्लीन करना है, तो क्या हो जाएगा? ड्रेसिंग, ठीक है, ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग आंसर विल बी, ठीक। चलो अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक के क्वेश्चन देखेंगे हमने। आयरन वगैरह के तो देख लिया हमने, और किसके देखा हमने? टिम्बर्स के देखे। प्लास्टिक के देखेंगे। देखो कितने कम क्वेश्चन आ रहे हैं प्लास्टिक के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पीवीसी, ठीक है, पॉलीवायलेंट आपका क्लोराइड, ठीक है, पॉलीवायलेंट क्लोराइड, ठीक है, पाइप्स, पीवीसी के पाइप के संदर्भ में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो दे हैव गुड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, नहीं, गुड हैज द टेम्परेचर ऑफ वाटर पासिंग थ्रू सच पाइप्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द आउटस्टैंड टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, नहीं, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। दे प्रोसेस हाई हेजन, ठीक है, विलेंस आपका कांस्टेंट एट द रिजल्ट इनटू क्या है? एडॉप्शन ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ पीवीसी, नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है, नहीं है। दे हैव नो प्रॉब्लम ऑफ इनमें से नहीं, कोई नहीं है, ठीक है। दे प्रोसेस लो कोफिशिएंट, ठीक है, लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन टू द कंपेयर टू कास्ट आयरन और गल्वनाइज्ड आयरन पाइप, ठीक है, इनका प्रारंभ ढलवा लोहे या जस्ती लोहे के पाइपों की तुलना में कम होता है, ठीक है। अब पीवीसी मतलब पॉलीवायलेंट क्लोराइड पाइप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक तरीके से प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक से। अब इसमें जो होते हैं कि आपके जैसे कि एसिडिक हो गए, बेसिडिक हो गए, ठीक है, हाई प्रेशर पे हो गए, तो सारी चीज़ों को कराई जाती है, ठीक है। अब इसको बचाना होता है हमको कि टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होते हैं इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो अगर ज़्यादा धूप हुई, वर्षा हुई तो उससे ये डिफेक्ट जल्दी होता है, ठीक है, डिफेक्ट जल्दी होता है। और ये इसका मोड़ना मतलब कि जैसे बैंड होना और मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेइंग, और उसकी जो क्या बोलते हैं उसको डाया वगैरह में चेंज करना इधर उधर, और उसका लेइंग भी कह सकते हैं, और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं, ईजी होता है ये सब चीज़ें, ठीक है, इसलिए पॉलीवाइल पीवीसी पाइप यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अंडर क्या है आपका, क्या है? प्लास्टिक एस्फॉल्ट इज अंडर इज वाटर प्रूफ लेयर इन ओवर रूफ मिक्सर ऑफ सीमेंट एंड एस्फॉल्ट, ठीक है। तो मिक्सर होता है किसका? मिक्सर ऑफ सीमेंट एंड एस्फॉल्ट, ठीक है, एस्फॉल्ट। तो मिक्सर ऑफ सीमेंट, नेचुरल एस्फॉल्ट नहीं, रिफाइनरी, ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो ही क्वेश्चन आपके आए हुए थे, ठीक है, दो ही क्वेश्चन आपके किससे आए हुए थे जो आपने अभी पढ़ा। अब ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट, ठीक है, अब इससे देखते हैं, इससे भी दो ही क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूशन in the manufacture of glass act and an accelerator for the fusion of glass and an excess of which is to be harmful, ठीक है, which is to be harmful। तो ये आपके हो जाएंगे सोडा, ठीक है, सोडा। और आपका जो पोटास है वो फायर प्रूफिंग मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फायर प्रूफ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लाइम जो है ड्यूरेबिलिटी के लिए हो गया, और स्ट्रेंथ के लिए हो गया आपका। और कल क्यूलेट कास्ट के लिए, ठीक है, कास्ट के लिए, कि इसको मिलाने से कास्ट आपके कम हो जाते हैं, ठीक है, कास्ट पैसा कम हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। तो ऑप्शन ए इज राइट। क्या हो गया आपका? सोडा, ठीक है, सोडा।
बुलेट प्रूफ, ठीक है, बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट एंड अ सैंडविच लेयर ऑफ, ठीक है। तो ग्लास जो आपके बुलेट प्रूफ होती है, जो आपके कहाँ, जो आपके मतलब कार वगैरह में होती है, गाड़ियों में होती हैं, तो बुलेट प्रूफ जो शीशे लगाए जाते हैं वो मतलब कि क्या किस लिए किस चीज़ के बने होते हैं, तो हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक के बने होते हैं। स्टील के तो नहीं बने होंगे, ठीक है, स्टील के बने होंगे तो दिखेगा कैसे, ठीक है, दिखेगा ही नहीं। तो एटलीस्ट मतलब स्टील का मतलब टीने जैसा हो जाएगा, तो नहीं, स्टील का नहीं बना है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील नहीं, ये इसका भी नहीं है, क्रोमियम प्लेट इसका भी नहीं। तो हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक का जो आपके बुलेट प्रूफ वगैरह बनाए जाते हैं, शीशे बनाए जाते हैं, वो हाई स्ट्रेंथ के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बीएम यहीं पे हमारा ख़त्म होता है, एंड हो गई बिल्डिंग मटेरियल का, ठीक है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बताओगे कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा स्टार्ट किया जाए, ठीक है, कि आपको ऑप्शन दे ही देती हूँ कि स्टील की, आरसीसी की, सॉइल, ठीक है, इनमें से, या फिर सर्वे, ठीक है, या फिर एस्टिमेटिंग कास्टिंग, तो कौन सा स्टार्ट किया जाए। ये टेलीग्राम में, ये आपका है होमवर्क है आज का, ठीक है, काम है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप कमेंट करके बताओगे इसे, और या फिर आप क्या बताओगे, ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, वहाँ से 1000 से प्लस बच्चे ऐड हो चुके हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहीं पे प्रोवाइड होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पड़े होंगे, ऐड होंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो SSC JEE का बुक है, बार बार बता रहे हैं आपको कि थंबनेल पे जो फोटो छपी हुई है इंग्लिश हिंदी में दोनों में, वो चीज़ें आप नज़दीकी स्टोर से, अपने बुक स्टोर से, मार्केट से, या फिर हमारे ऐप से ले सकते हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी और अच्छे से अच्छे आपका सिलेक्शन लिस्ट में, रैंकर लिस्ट में आपके नाम होंगे, ठीक है। तो अगर 1-2 बार भी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और ये वीडियो जो देख रहे हो आपका डिटेल एनालिसिस का, ये आपके लिए एकदम रामबाण होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, सारे सब्जेक्ट आपको कराए जा रहे हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, नए सब्जेक्ट में, और ऑफलाइन कमेंट करके आप बताओगे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आपकी डिमांड आती है कि लाइव क्लासेस चलाई जाए तो लाइव क्लासेस भी चलाया जाएगा, बट आपकी डिमांड तो आनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।